मैं सरकारी स्कूल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर टॉयलेट सही नहीं है, ना ही वहां पर अच्छा खाना दिया जाता है। टॉयलेट लड़कियों का अच्छे से बनाए और खाना भी अच्छा अलग अलग बदल बदल के बने। पढ़ाई में कमज़ोर हूँ और सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है। पूरी सब्जी अभी कभी भी नहीं बनी है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से दुखी होकर 8वीं कक्षा की छात्रा ने मरने की कोशिश की क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं चाहती थी और पिता की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़वा सके। इसलिए उन्होंने जब कहा कि उसका दाखिला सरकारी स्कूल में होगा तो इससे परेशान होकर छात्रा ने अपना गला रेत दिया, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर छात्रा का इलाज हो रहा था। इसी बीच जब ये खबर ऊपर तक पहुंची तो उसकी मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी आगे आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति संघ के सदस्य करनाल निवासी सुनील बिंदर पानीपत में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला पार्टी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी सबसे पहले मॉडल टाउन रामलाल चौक स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे जहां बच्ची उपचाराधीन है। वहीं पार्टी के लोगों ने छात्रा और उसके परिजनों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि अब बेटी को रुपए के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा आम आदमी पार्टी वहन करेगी। इसके अलावा उसके अस्पताल में चल रहे इलाज का खर्च भी पार्टी ही वहन करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रारंभिक मदद के तौर पर परिवार को चेक भी दिया। सुनील बिंदर ने मीडिया से बातचीत में हरियाणा की शिक्षा नीति पर जमकर भड़ास भी निकाली। मैं एक बात आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान किया था और शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसी शहर से, उसी ज़िले से एक बच्ची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन था प्रधानमंत्री जी का, उसकी हवा निकल चुकी है। आज उसी शहर से उसी एक बच्ची अच्छी शिक्षा ना मिलने की वजह से अपना गला काट लेती है। ये बड़ी ही दुख की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, उन्होंने एक नारा दिया पर धरातल पे कोई काम नहीं किया। आज ये बड़े ही दुख की बात है। हम प्रधानमंत्री जी से आह्वान करना चाहते हैं कि आपने ये जो नारा दिया था इस पे धरातल पे भी काम होना चाहिए। आज जो हरियाणा सरकार की जो नीति है वो शिक्षा विरोधी नीति है। आज हरियाणा सरकार मर्जर के नाम पर 105 स्कूल बंद करने जा रही है। हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं, ये जो सरकारी स्कूल हैं, ये जो इनकी दुर्दशा है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार का जो शिक्षा का जो बजट है इस स्तर का लगभग 20,000 करोड़ है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आफ्टर ऑल ये 20,000 करोड़ रुपए सरकार कहाँ ठिकाने लगाना चाहती है? सरकार स्कूल बंद कर रही है। सरकार इस 20,000 करोड़ रुपए से ये जो सरकारी स्कूल हैं इनकी व्यवस्था को में सुधार क्यों नहीं करती? इन स्कूलों को विश्व स्तर का सरकार क्यों नहीं बना सकती? आज आप देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है वो विश्व स्तर का स्कूल का विश्व स्तरीय है। आज दिल्ली के स्कूलों की जो चर्चा है पूरे विश्व में हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में भी दिल्ली में जो शिक्षा का काम हो रहा है, हरियाणा में भी वैसे ही काम होना चाहिए। हरियाणा का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। आज हम इस बच्ची से मिले, अंजलि से, और इनके पिता योगेश से और इनकी माता से मिले। हमें बड़ा दुख हुआ कि जिस जिले से देश के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की हवा निकल चुकी है। आज उसी जिले से एक बच्ची आत्महत्या करने की कोशिश करती है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम आज आम आदमी पार्टी के लोग आपको एक आश्वासन दिलाना चाहते हैं और पार्टी परिवार को भी आश्वासन दे रहे हैं कि इस बच्ची के इलाज का जो भी खर्चा होगा वो आम आदमी पार्टी वहन करेगी। इस बच्ची की शिक्षा का और इसकी 2 छोटी बहनों का जो भी खर्चा होगा, तमाम उम्र ये बच्चा जिस स्कूल में भी पढ़ना चाहे, महंगे से महंगे, बड़े से बड़े स्कूल में, इस बच्चे की शिक्षा का, इस बच्चे की ट्रांसपोर्टेशन का, इस बच्चे की यूनिफॉर्म का, इस बच्चे की
हर जरूरत को आम आदमी पार्टी पूरा करेगी, ऐसा हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। इस बच्ची की तो जरूरत पूरी कर दी, बहुत सारी और भी बच्चियां हैं। अगर आप खुद मानो कि शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है हरियाणा में, इतना पैसा हो रहा है, जी। बहुत सारी बच्ची आगे आके हम भी पढ़ना चाहते हैं कि उनकी भी मदद करेंगे। यस ऑफ कोर्स, मैं आपको एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। हमने 16 अगस्त 2022 को केजरीवाल जी के जन्मदिन पर एक शिक्षा क्रांति अभियान की शुरुआत करी है। हम मानते हैं दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई है या जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, जिसकी विदेशों में भी चर्चा हो रही है, उसके जनक हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम ये चाहते हैं उस मुहिम को हरियाणा में भी शुरू किया जाए और हरियाणा में हमने एक शिक्षा क्रांति अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत करनाल में 4 कार्यक्रम हो चुके हैं और 5वां कार्यक्रम अभी 9 तारीख दिन रविवार को करनाल में गोल्डन मोमेंट सेक्टर 12 में होगा। इस मुहिम के तहत हर शिक्षक और हर विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहते हैं। इस विषय में कोई भी विद्यार्थी हमसे सहायता ले सकता है। पूरे हरियाणा में हम आपके माध्यम से ये आह्वान करते हैं, यदि कोई बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो आम आदमी पार्टी उसकी मदद करेगी। हम पूरे प्रदेश में जाकर ऐसे बच्चों को खोजेंगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से या सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, हम उनकी बच्चों की हर संभव मदद करेंगे। मामला पानीपत के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। 7 दिन पहले यहां प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने पर एक छात्रा ने गला काट लिया। ये कदम उसने तब उठाया जब घर पर कोई नहीं था। उसके चिल्लाने पर पड़ोसी घर पर पहुंचे। पड़ोसी तुरंत उसे खून से लथपथ हालत में एक निजी अस्पताल में ले गई, जहां से पुलिस केस होने के नाते डॉक्टरों ने उसे सिविल अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों को भी सूचित किया गया। परिजन निजी अस्पताल पहुंचे और छात्रा को सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां से परिजन उसे निजी अस्पताल वापस ले आए। वहीं जब लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि वो पढ़ाई में काफी कमजोर है। उसका मानना है कि सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल में वो अपनी पढ़ाई के स्तर में सुधार कर सकती है। इसी सोच के चलते उसने कई बार पिता से भी कहा, मगर पिता उसका प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाए, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। पढ़ाई में कमज़ोर हूँ और सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है। टॉयलेट लड़कियों का अच्छे से बनाए और खाना भी अच्छा अलग अलग बदल के बने। पूरी सब्जी अभी कभी भी नहीं बनी है। जब से हम इस स्कूल में आए हैं बस 5वीं में बनती थी और खिचड़ी बनता रहता है। दिमाग में उधर कहीं से आया और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। मैंने सोचा अपना गला काट लूं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8वीं क्लास में। वहीं छात्रा के माता पिता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हम लड़की जो सारे कर रहे हैं लड़का के चक्कर, ये बात गलत है, क्योंकि जो सिविल वाला है वो कसम मतलब खिला दिया इसको। ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसका शौक है। अभी भी कह रही है कि यहाँ से मतलब जैसे काम कह रही है 1.5 साल पहले कमरा खाली करा दीजिए, कमरा खाली कर बस यही और करीब बिहार में चलो अपना वहीं रहेंगे वहीं पढ़ेंगे। अभी पढ़ने का शौक है इसका। बस लड़का खत्म हो गया, 3 लड़की है, लड़का नहीं है। 3 बेटी है। हाँ बेटी है। हाँ ये बड़ी है, 8वीं बोर्ड हुआ है बस। तो आप माफा ना करें, आपको लगता है कि कोई खर्चा ऐसा है जो ESI में कवर्ड नहीं है, उसका खर्चा आम आदमी पार्टी देगी। कोई बात नहीं है। आप हमारे आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नंबर आप ले लीजिए। यदि आपको लगता है कोई भी खर्चा इस परिवार से आपने इस परिवार से कुछ नहीं लिया। जिस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई, उसी जगह पर एक बेटी ने सिर्फ इसलिए मरने की कोशिश की क्योंकि वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब है। आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।